दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी में जो करेक्शन हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है और ये कितना फायदेमंद होता है कि इन्वेस्टर के लिए या फिर एक ट्रेडर के लिए। और यहाँ पर जो दिक्कत आता है ज़्यादातर जहाँ लोग फंस जाते हैं या फिर नुकसान जहाँ पर होती है उसके बारे में हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब कोई एक बुल रन चलता है, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, और खासकर कोई भी कंपनी का मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप हो, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का वैल्यूएशन है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और ये अगर जो बुल रन है, अगर ये 1 महीना 2 महीना चलता है तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए कभी कभी जो कंपनी ठीक ठाक नहीं भी होगा वो कंपनी उस सेक्टर में ग्रोथ भी दिखा देता है, और एक्चुअली में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं फंस जाते हैं। लेकिन जब ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जब ये बात पब्लिश किया कि जो मीडियम कैप कंपनी जितने भी हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जितना डिजर्व करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। तो इसके लेकर लोग बहुत पैनिक कर गए हैं, और एक दिन में देखोगे तो 2% 3% जो है मीडियम कैप स्मॉल कैप कंपनी जितने भी थे करेक्शन हो गया। इंडेक्स भी करेक्शन हुआ, उसके साथ साथ जितने भी कंपनी है वो भी करेक्शन हुआ। और यहाँ पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी लगभग 2% 3% से नीचे चला गया। और यहाँ पर मुझे ये भी सीख मिली कि मेरा जो एक्सपोज है, मेरा जो पोर्टफोलियो है या फिर जो एक्सपोज है कंपनी को लेकर स्मॉल कैप या फिर मीडियम कैप में ज़्यादा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं लार्ज कैप में ज़्यादातर इन्वेस्ट भी नहीं किया हूँ, और ये बात सच है। दूसरी बात है हम यहाँ पर करेंगे कि देखिए, अगर कोई कंपनी की वैल्यूएशन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वो इंडेक्स ग्रोथ क्या है या फिर वो सेक्टर ग्रोथ क्या है, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा करेक्शन होगी। सपोज कोई भी एक बैंक देखोगे, कुछ फंडामेंटली जो ग्रोथ होता है या फिर जो डेवलप होता है वो सस्टेन कर जाता है। लेकिन कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बैंक, कोई भी सेक्टर अगर फंडामेंटली ग्रोथ नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं करेगा, वो कंसोलिडेशन होगा या फिर बहुत ज़्यादा करेक्शन होगा। और इसलिए देखोगे कभी कभी करेक्शन में 15% 20% नीचे भी आ जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनी ऐसे हैं, ये कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर हम नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो जेन्युइनली बहुत काम करते हैं या फिर ग्रोथ किए हैं। चाहे वो बैंकिंग में देख लो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में देख लो, या फिर आईटी में देख लो। जो भी कंपनी आप देखोगे वहाँ पर कुछ ऐसे जेन्युइन कंपनी है जो ग्रोथ किए हैं। फाइनेंशियली भी देखोगे उनका तो वो भी ग्रोथ किए हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आता है कि जो कंपनी अच्छी नहीं है वो कंपनी ग्रोथ दिए हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं फंसे हुए हैं, और उनको लेकर बहुत सारा दिक्कत है। इसलिए बहुत सारे लोग उस दिन भी बहुत सारे शेयर जो है बेच दिए हैं। और वहाँ पर यहाँ पर जो ज़्यादातर लोगों का नुकसान हो रहा है ये वो लोग हैं जो फोमो में बाय किए थे, या फिर जो टिप्स के भरोसे या फिर रिकमेंडेशन होता है या फिर कहीं पर देख लिया और न्यूज़ सुन लिया, इस वजह से जो भी लोग बाय किए हैं उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पर। वरना जो लोग फंडामेंटल चेक करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो बाय करते हैं वो ज़्यादातर नहीं फंसते हैं, या फिर वो करेक्शन को वेट करते हैं, इसमें समय में एवरेज करते हैं, उसके बाद वो लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है, वो पैशन के साथ रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ न्यूज के बेसिस पर बाय किए थे, रिकमेंडेशन जो भी होता है वो सब, उसके भरोसे जो भी सब लोग बाय किए थे उनको देखोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो यही सारी बातें हैं, ये जो करेक्शन हो रहा है अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में, ये हो सकता है। आने वाले दिनों में ऐसे भी देखने को मिलेगा, कुछ कंपनी जो बहुत अभी ओवरब्रॉड जोन में चला गया है वो नीचे आ सकता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसका हम नाम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो कंपनी हद से ज़्यादा आगे बढ़ा है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन जो कंपनी जेन्युइनली आगे बढ़ा है, जिसका फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ है, उनका वो कुछ भी नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत करेक्शन करके वो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आप जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो आप क्यों रखे हैं, वो उस कंपनी के बारे में कितना आपको पास नॉलेज है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।